दोस्तों, आज की कहानी है। इस बार तो सासू माँ आपने ही सब संभाल लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। अभी विमला जी रात को सोने की तैयारी कर रही थी कि अमेरिका से बेटे प्रियांश का फोन आ गया। माँ, आपको याद है ना कि कल रोजी और उसके मम्मी पापा ने आना है। उनकी फ्लाइट सही समय पर पहुंच जाएगी। पापा को कहना ड्राइवर को सही समय पर भेज दे और देखना ना प्लीज। पापा को कहना सब संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है रोजी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए प्रियांश ने फोन रख दिया। हालांकि विमला इस रिश्ते से सहमत थी, परंतु फिर भी ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हर काम में दक्ष और निपुण विमला जी के ना जाने क्यों हाथ पांव फूल रहे थे। सुरेश जी ने पूछा भी, अरे क्या हुआ? जब दोनों बच्चों ने आपस में पसंद कर लिया तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है? दरअसल विमला जी और सुरेश जी का बेटा प्रियांश पिछले 4 साल से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। वहाँ काम करते करते रोजी को दिल दे बैठा और दोनों ने विवाह का निर्णय कर लिया। वैसे तो रोजी का परिवार भारतीय ही था, परंतु भारत छोड़े उन्हें 20 से भी अधिक वर्ष हो गए थे। किसी कारणवश रोजी और उसके माता पिता भारत आ रहे थे और इसी बहाने वे विमला और सुरेश जी से भी मिलना चाहते थे ताकि आने वाले 6 महीनों में दोनों बच्चों का विवाह किया जा सके। अब तुम किस चिंता में डूबी हो? कल मेहमानों के आने की तुमने पूरी तैयारी तो कर ली है ना? उनके रहने का कमरा आदि सब तैयार है ना? सुरेश जी ने विमला से पूछा। हाँ, मैंने सब तैयारी तो कर ली है, परंतु पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। तुम्हें और किसी के आने पर बेचैनी? अरे मोहतरमा, आप तो हर कार्य में इतनी दक्ष है कि 50 मेहमान भी आ जाए तो भी नहीं घबराती। तो यहाँ तो सिर्फ 3 ही लोग आ रहे, आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा? सुरेश जी ने पूछा। आपको तो पता है ना कि मेरा अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है और अब वो लोग शुरू से अमेरिका में रहे बसे, उनसे तो मैं ढंग से बात भी नहीं कर पाऊंगी। सुनिए जी, आप ही अच्छे से बात कर लेना। हालांकि जब बच्चों ने खुद ही एक साथ जीवन बिताना है, परंतु ऐसा ना हो कि मैं मुंह खोलूं और फूड़ कहलाऊं। प्रियांश ने भी बोला है कि पापा को कहना सब संभाल लेंगे। विमला जी की बात सुनकर सुरेश जी हंसते हुए बोले, हाँ बाबा, याद है जैसे बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में भी तुम नहीं जाती थी या फिर बोलती नहीं थी, चुपचाप सुनकर आ जाती थी। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, हर बार की तरह मैं सब संभाल लूंगा। गर्वी स्वर में सुरेश जी बोले। अगले दिन निश्चित समय पर फ्लाइट आई और रोजी और उसके माता पिता भी समय पर विमला और सुरेश जी के घर पहुंच गए। उनके आते ही विमला जी उनकी आप भगत में लग गई। एक दिन रुकने का उनका कार्यक्रम था, तो जब तक वह फ्रेश हुए विमला जी ने बहुत बढ़िया नाश्ते से टेबल सजा दीजिए। कनखियों से अपनी होने वाली बहू रोजी को भी देख रही थी। उन सभी के पहनावे और उनके बोलने चलने में भी विदेशी रंग साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर की औपचारिकता बाद रंजनी और मैदर जी भी सुरेश जी के साथ सामान्य हो चले थे। अचानक रोजी की मां रंजनी ने विमला जी को कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन, प्लीज जॉइन अस। बेचारी विमला जी गड़बड़ी में जी जी करके 2 मिनट बैठी और फिर रसोई में चली गई। आखिर रंजनी उठकर रसोई में विमला जी के पास जाकर पूछने लगी, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? रंजनी के मुंह से इतनी स्पष्ट हिंदी सुनकर विमला जी हैरान रह गई और सज भी हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, बस हो ही गया, आप बैठिए, मैं आती हूँ। और 2 ही मिनट में
वहाँ का माहौल कुछ बदल सा गया, जहाँ सभी लोग औपचारिकता और अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तभी हिंदी में बात करने लगे। और सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, जी दरअसल विमला जी आप लोगों से थोड़ा सा कनी काट रही थी। उन्हें लगा कि विदेश में रहने के कारण आप लोग हिंदी भाषा से कट गए होंगे, और वैसे भी हिंदी बोलने वालों को आजकल ज़्यादा सम्मान दिया ही कहा जाता है। हाँ जी, ये क्या बात कह दी आपने महेंद्र जी। सुरेश जी से बोले, हिंदी तो हमारी वो भाषा है जो दिलों को जोड़ती है। हम लोग तो वहाँ पर हिंदी में बात करने को तरस जाते, परंतु हमारे घर में तो बस हिंदी चलनी है, और हमें तो वैसे भी हिंदी में किस्से, कहानियाँ और कविताएं सुनने का बहुत शौक है। महेंद्र जी की बात सुनती सुरेश जी जोर से हंसकर बोले, अच्छा तो ये बातें तो अभी आपके लिए कवि सम्मेलन कराई देते। सुरेश जी की बात से रंजनी और महेंद्र जी दोनों हैरान थे। अरे आपको नहीं पता, हमारी विमला जी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, और आजकल तो इनकी कविताएं सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। चलिए मोहतरम, आपने होने वाले समधियों को कुछ कविता तो सुना दीजिए। और जैसे ही विमला जी ने दो तीन कविताएं सुनाई तो रंजनी जी और महेंद्र जी के मुंह से प्रशंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में प्रियांश का फोन आया, पापा सब ठीक चल रहा है ना, आपने सब संभाल लिया ना। अरे बेटा, इस बार तो तुम्हारी माँ ने सब बढ़िया से संभाल लिया। सुरेश जी के कहते ही फोन लेकर महेंद्र जी बोले, प्रियांश बेटा, तुम्हारी मम्मी की हिंदी कविताओं ने तो मोह लिया। अब तो हम सही अमेरिका में भी इनसे दूर बैठे बैठे इनकी कविताओं का आनंद लिया करेंगे। महेंद्र जी की बात सुन कर प्रियांश के दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आज फिर से हिंदी भाषा ने भारतीय रिश्तों की नींव को पक्का कर दिया था। सच में हमारी तो मातृभाषा है, वह इतनी मीठी है, और उसकी हर व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता, चाहे वह हजारों मील दूर ही क्यों ना बैठा हो। आज फिर से दिलों को जोड़ने के लिए फिर से हिंदी भाषा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, और ये एक ऐसी भाषा जिसमें बात करके एक अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है।